आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति हमेशा एक सलाहकार की भूमिका निभाती रही है। भारत में लाखों लोग आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठित नौकरी की मांग लगातार बनी हुई है। हाल ही में सरकार ने आउटसोर्स और सहायक कर्मचारियों की नियमितता के लिए कदम बढ़ाने की घोषणा की है। यह खबर उन कर्मचारियों को राहत लेकर आई है जो लंबे समय से स्केल बेस पर काम कर रहे हैं। इस लेख में हमने इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी है, तो आइए आप लोगों को यहाँ पर समस्त जानकारी समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है नियमितता, क्या है लाभ, क्या है इसके जुड़े हुए महत्वपूर्ण पदों का उल्लेख। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति को भी जान लेते हैं। भारत में आउटसोर्स एक सामान्य संस्था बन गई है जिसमें विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में छोटे कर्मचारी काम करते हैं। ये कर्मचारी अनिवार्य रूप से न्यूनतम वेतन पर काम करते हैं और उन्हें स्थायी नौकरी का लाभ मिलता है। हालांकि हाल ही में सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की भी सलाह दी है। अगर हम योजना का अवलोकन करें तो यहाँ पर योजना का नाम नियमितीकरण प्रमाण पत्र 2024 है, जिसमें संविदा आउटसोर्स क्षेत्र एवं कच्चे कर्मचारियों का नियमितीकरण होना है। यहाँ पर अल्प कर्मचारी, इसके साथ ही स्थायी रोजगार, समान वेतन, नौकरी की सुरक्षा के लिए प्रमुख लाभ मिलने के लिए यह बात कही जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर जो आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की बात है 2024 से लागू होने की तारीख बताई गई है। और यहाँ पर जिम्मेदार विभाग श्रम मंत्रालय है जो कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित नहीं कर रहा है। नियमितीकरण की प्रक्रिया क्या है, आइए आप लोगों को बताते हैं। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक नई नीति बनाने की फैसला किया है। इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। संग्रहणकर्ता, यहाँ पर विभिन्न समुच्चय और निगमों में एलिमेंट आउटसोर्स कर्मचारियों का संग्रह करता जा रहा है। नियमितीकरण की नियमावली, जी हाँ, सरकार द्वारा तैयार की जा रही नियमावली के अनुसार इन कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का दर्जा दिया जाएगा। समान वेतन और सुविधाएं, जी हाँ, नियमितीकरण के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं प्रदान करने की भी मांग की गई है। सरकार की क्या है तैयारी, क्या है महत्वपूर्ण कदम, आइए आप लोगों को बताते हैं। श्रम विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्थानों पर निर्देश हैं कि वे आउटसोर्स एडिम का पंजीकरण करें ताकि श्रमिक उद्योग स्थापित हो सकें। कुछ राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण किया गया है। यहाँ पर क्या है वर्तमान स्थिति, आइए आप लोगों को बताते हैं। हालांकि सरकार ने नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन कई कर्मचारी अभी भी अपनी स्थिति को लेकर चिंतित हैं। कुछ वेतनभोगी कर्मचारी वेतन वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भविष्य की क्या है योजना, जी हाँ, सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि वह जल्द ही नए निवेशकों और कंपनियों की घोषणा करेगी जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति में सुधार होगा। अस्वीकरण क्या है, इसके लिए आइए आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर सूचना देते हुए उद्देश्य से लिखा गया है कि नियमितीकरण सांख्यिकी 2024 की वास्तविक स्थिति और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि संबंधित सरकारी पोर्टफोलियो या अधिकारी प्रमाणन से ही होना चाहिए। वर्तमान समय तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह योजना वास्तविक प्रतीत होती है, लेकिन इसके गुण और प्रभाव की पुष्टि समय के साथ होगी। तो साथियों, देखा यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।